नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके जो पूछा गया सवाल है एग्जाम में, जो यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का प्रश्न, बस अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल रहा आपके सामने ये कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। बताइए 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 कि पूछा है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्या कोडरमा दिख रहा है? नहीं, कोडरमा नहीं दिख रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? अब हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला में निकलता है अभ्रक भाई साहब? तो अभ्रक है ना, ये कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा कोडरमा, कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, और कौन सा जिला? ये फिर हो गया गिरिडीह। क्या हो गया? गिरिडीह। ठीक है, चलिए यहाँ पर उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अभ्रक पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, रूबी अभ्रक। क्या बोलते हैं? रूबी अभ्रक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी में भेंट कर देती है। बताइए कौन सा त्योहार में ऐसा करती है लड़कियां? जो बताइए, ये जो है ना भाई साहब, ये टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? इसमें जो है ना, ये टूसू पर्व में ये लड़कियां क्या करती है, रंगीन कागज की लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती है और लास्ट दिन में क्या करती है, जाके नदी को भेंट कर दे आती है। ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है ना भाई साहब, ये पूस महीना के, याद रखिए, पूस महीना के प्रथम दिन। कब मनाता है? पूस महीना के प्रथम दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है ना, इसमें टूसू की प्रतिमा होती है, को रखा जाता है और उसको पूजा किया जाता है। चलिए अगला सवाल। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? बताइए, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो ये जो है ना भाई साहब, ये प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक कौन है? हमारा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरणों में कुडुख धर्म से नाम से जाना गया? यथासंभव कुडुख या उरांव का मूल धर्म था। ये जो बताओ कौन सा आंदोलन था जो शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? तो ये जो है ना भाई साहब, ये आपका था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। झारखंड का धोकरा, कौन सा धोकरा, निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है? धोकरा जो है वो किस शिल्प कला से संबंधित है? ये जो है ना भाई, ये आपका है संबंधित है धातु से। किससे से? तो धातु शिल्पकला से यह संबंधित है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत का प्रदान किया गया था? ये जो है ना भाई साहब, ये 2001 में जब पारित हुआ था उसमें 50% आरक्षण दिया गया था। कितना? 50%। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? बताइए, याद है? संस्थापक जो है ना भाई साहब, ये संस्थापक है आपका जमशेद जी टाटा। कौन है? जमशेद जी टाटा। ठीक है, कब किया गया था? तो 1907 में इसकी स्थापना किया गया था, 1907 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत बोला है? तो क्या बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की? बिल्कुल गलत।
आगे ये सब पढ़ लेते हैं एक बार और। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल सही। ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। चलिए, उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन ये सोनोत संथाल समाज के जो संस्थापक थे ना, वो कौन थे? ये थे आपका शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू हेमंत सोरेन के बाबूजी शिबू सोरेन थे। ठीक है, कब किए थे? ये किए थे 1970 में। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ये गलत है। चलिए अगला सवाल। झारखंड में सीएसआर, कौन सा? सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, याद रखिए। सीएसआर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीएसआर का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए, एक कब लागू हुआ था सीएसआर? चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सीएसआर जो है ना भाई साहब, तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014 को यह लागू हुआ था। तो कौन सा इसमें समस्याओं में से एक नहीं है? तो ये जो समस्या औद्योगिक कानूनों और नियमों को प्रवर्तन प्रवर्तन का अभाव, ये सही है, ये सही है। लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो उपभोक्ता अधिकारी समूहों की अनुपस्थिति, ये भी सही है। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति, बिल्कुल गलत। ये जो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति जो है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो चौथा क्या बोले, पढ़ लीजिए। नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, ये क्या सही है? ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है। ठीक है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो हमारी धरोहर योजना का जो उद्देश्य है ना भाई, ये है कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है। भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को क्या करना है? संरक्षित करना है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा एस का समृद्ध भंडार है? निम्नलिखित में से किस जिले में पूछा है वो तांबा एस का समृद्ध भंडार है? पता है आपको? पता है ये जो है ना तांबा एस का जो सर्वाधिक भंडार है, ये कहाँ पे है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे है? जो है ना तांबा, जो है तांबा उत्पादन की दृष्टि से बोल रहे हैं तो झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा, किसका अग्रणी राज्य? इसमें झारखंड पूर्वी सिंहभूम जिला के जो है, इसमें कौन कौन सा है? इसमें जो है आपका कौन सा जगह? भोसवानी, भोसवानी, धोबनी, धोबनी, धोबनी हो गया, सुरदा, और कौन सा? सुरदा एवं कौन सा हो जाएगा? एक ठो और, एक हो जाएगा आपका घाटशिला। ठीक है, घाटशिला। चलिए अगला सवाल। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी जो है ये निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी, ये फुलडुंगरी है ना भाई, ये आपका कहाँ पे, किसके निकट है? तो फुलडुंगरी है आपका घाटशिला के निकट। जो कहाँ पड़ता है घाटशिला? ये कहाँ पड़ता है? जस्ट पिछला वीडियो में अभी पिछले क्लास से मतलब पिछले क्वेश्चन में बताए थे। तो ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर बात करें घाटशिला की, अगर बात करें तो घाटशिला कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो घाटशिला जो है ना हमारा स्वर्णरेखा नदी पर के तट पर स्थित है। चलिए आप बात करें इसके बारे में। चलिए अगला सवाल। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है ना भाई, ये कहाँ पे है? तो त्रिकुट पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मयूराक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर नदी भी बोला जाता है उसको। ठीक है, इसका जो है त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे हो गया आपका? तो देवघर में हो गया। कहाँ? बाबा की नगरी देवघर में हो गया। बताइए। चलिए, इसमें जो है ना एक इसका विशेषता है आपका मयूराक्षी नदी का, कि ये एकमात्र क्या है? एकमात्र नौगम्य नदी है। क्या है? नौगम्य नदी है। कैसा नदी है? नौगम्य, यानी इसमें नाव चलती है। अगला सवाल। श्री समेत शिखर
को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? श्री समेत शिखर को कौन से रूप में जाना जाता है? तो श्री समेत शिखर को जो है ना भाई साहब, ये पारसनाथ पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों भाई साहब? ये जो है ये कहाँ पे है? ये आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ पे पड़ता है? गिरिडीह जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बताएं इसके बारे में। तो इसमें जो है ना भाई साहब, ये 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म का, जिसमें से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। कितना? 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। क्या? मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए। जिसका जिसमें से 123वें तीर्थंकर थे कौन? हमारा पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इसी के नाम पर क्या पड़ा? पार्श्वनाथ के नाम पर ही हमारा क्या नाम पड़ा? पारसनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी जो हम लोग मनाते हैं, सरस्वती पूजा, वो उसका आगमन जो है क्या अग्रदूत करता है? तो ये जो है ना, वो अग्रदूत करता है आपका किस चीज का? तो बसंत का। क्या करता है? बसंत का अग्रदूत करता है। चलिए, एक बसंत पंचमी कब मनाया जाता है आपका? तो बसंत पंचमी जो है ना, ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की, कब मनाया था? माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल। इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। क्या? सरस्वती माँ की पूजा। चलिए अगला सवाल। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा है ना भाई साहब, ये है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? आप लोग छठ पूजा देखते हैं कितना धूमधाम से मनाया जाता है। इस बहुत ही मस्त त्योहार है भाई, सबसे अच्छा लगता है हमको छठ पूजा। ठीक है, बहुत मजा से, इतना साफ सुथरा ना, इतना शांति तरीके से होता है कि मत पूछिए हमको। चलिए, झारखंड की जो प्रसिद्ध छठ पूजा है, ये सूर्य देवता से समर्थित है। किसके? सूर्य की आराधना की जाती है इसमें। ठीक है, उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? बताइए। झारखंड की जो पहली राजभाषा है वो कौन है? ये हमारा हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा कौन कौन सा है? तो द्वितीय राजभाषा हमारा कितना है? तो 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। कितना? 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक धनुधर झारखंड से नहीं है? बताइए, धनुधर जो है वो झारखंड से नहीं है। तो दीपिका कुमारी क्या है? बिल्कुल है झारखंड से। रीना कुमारी भी है। आशा रानी होरो, ये क्या है? बिल्कुल। लेकिन सीमा वर्मा जो है ना, ये जो है, ये झारखंड की नहीं बल्कि कहाँ की है? ये बिहार की है। कहाँ की है? तो बिहार की है। चलिए अगला सवाल। मुंडारी लोक कथाएं किसने लिखी? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंडारी लोक कथाएं जो है ना भाई साहब, ये है आपका जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? बताइए कौन है? MSD थाला। कौन है? हमारा थाला भाई जो है, महेंद्र सिंह धोनी, जो 2015 में जारी किया गया था फोर्ब्स पत्रिका में, तो 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल है। कौन? थाला भाई। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिरसा मुंडा को हम लोग क्या बोलते हैं एक बार? तो धरती आबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है। चलिए, और इसका नाम है, ठीक है, जैसे कि बिरसा मुंडा बोलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा भी बोलते हैं, बिरसा डेविड इसका बचपन का नाम था, धरती आबा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? बताइए, इसमें गलत पूछा है। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में कौन सा गलत पूछा है? तो कौन सा गलत है बताइए। ये लाभार्थी परिवार को केवल 2 बच्चे होना चाहिए, क्या सही है? जी बिल्कुल सही है कि लाभार्थी जो परिवार है ना, उसके कितने बच्चे होने चाहिए? तो 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष के महीने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन क्या पूछा है? गलत। स्कूल पास होकर निकलने तक उसमें पढ़ाई विराम नहीं लेना चाहिए। जी, ये क्या है कि स्कूल पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह जो है 2.05 लाख रुपया प्राप्त करने का हकदार है। क्या ये सही है? बताइए। ये जो है ना भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो है इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका पूछेगा कि इसका शुरुआत कब हुआ था? इसका शुरुआत जो हुआ था वो 15 नवंबर 2011 को हुआ था। चलिए अगला सवाल। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? बताइए, कितना बढ़िया काम किया गया था, सोचिए। तो ये जो है ना, जितने भी थर्माकोल जो आप खाते हैं उसको बंद कर दिया गया था। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो बढ़ावा देने के लिए उसको बंद, किसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था? बताइए। क्या? जो पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए थर्माकोलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी क्या माने, वो चलता है। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उर्स उलगुलान का क्या मतलब होता है? बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब होता है? तो उलगुलान का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका विद्रोह। क्या होता है? उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह। चलिए, इसका मतलब संघर्ष भी होता है और महा मतलब आंदोलन भी होता है। आगे बढ़े, चलिए। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? बताइए, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है? ये आपका है कहाँ पे? बताइए। ये आपका धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में है। तो इसका स्थापना कब होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के? 1926 में इसका स्थापना हुआ था, लंदन के रॉयल स्कूल के माइंस के तर्ज पर। कहाँ के तर्ज पर? तो लंदन, लंदन के रॉयल स्कूल के तर्ज पर। चलिए, स्कूल के माइंस के तर्ज पर इसका स्थापना हुआ था। और इसको जो है ना, इसको 2016 में क्या किया गया? आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। चलिए अगला सवाल। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर जो है भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर? ये आपका कौन सा? कोडरमा। क्यों जाना जाता है भाई साहब? यहाँ पर जो है अभ्रक के क्या है? भंडार है। क्या है? अभ्रक के भंडार है। चलिए अगला सवाल। यहाँ पर उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? रूबी अभ्रक। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? बताइए। तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उन्होंने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में यह कामयाब हुए। दूसरा है कि तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। बिल्कुल सही। इसको कहाँ पर लटका दिया गया था? तो भागलपुर में। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन क्या पूछा? गलत। तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध को नेतृत्व किया। अरे यार क्या बुर, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्या है? ये जो है बिल्कुल गलत है। चलिए और बात करें। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया। बिल्कुल सही बोले। ये जो है ना, बिल्कुल जो भागलपुर विश्वविद्यालय था उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रख दिया गया। इसका अगर बात तिलका मांझी को क्या बोलते थे? एक ठो और नाम बोलते थे, तो जबरा पहाड़ी। क्या बोलते थे? जबरा
पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी आरएमसी ने किस बैंक की मदद से आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया? रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया? तो ये जो किया गया था, एक्सिस बैंक। क्या किया था? एक्सिस बैंक की मदद से आयोजित कर करने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। चलिए अगला सवाल। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो राज्यों के गठन के संबंध में जो है ना भाई, ये आपका स्थान है 28वां। कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। चलिए, संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? बताइए। संगीत के जो इन प्रकार दिया, प्रत्येक प्रातःकालीय, धरतिया, झूमर, फगुआ जो है फागुन के महीने में गाया जाता है। कौन सा प्रकार? ये जो है ना, इसका नाम ही जब फागुन है तो फगुआ में यह गाया जाता है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह के नेताओं में से कौन है? ये आपका है भगीरथ मांझी। कौन है? भागीरथ मांझी जो है इस समय में क्या थे? खरवार जनजाति के थे। चलिए आगे बढ़े। चलिए ऐसे बढ़ते हैं। पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ, मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? पुस्तक जो है मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो है, ये आपका कौन है? हमारे महुआ मांझी जी जो है, इनके लेखक कौन है? महुआ मांझी। ये क्या है? एक उपन्यास है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि निम्न में से किस सेवा को एडब्ल्यूसी में प्रदत्त नहीं किया जाता है? बताइए। यानी कि आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? आंगनबाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर, लिख लीजिएगा, वेलफेयर सेंटर। चलिए, आंगनबाड़ी वेलफेयर सेंटर में ये प्रदत्त नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है बताइए? ये जो है ना भाई, ये जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को प्रदत्त नहीं किया था। बाकी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और औपचारिक स्कूल से यूज किया था, प्रतिरक्षा भी किया, लेकिन जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता नहीं किया था। अगला सवाल। फरवरी 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन? सोचिए 2016 में कौन थे? याद है? 2016 में आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो थे श्री अमर कुमार बावरी जो थे, वो खेल मंत्री, खेल एवं युवा मंत्री थे। कौन? श्री अमर कुमार बावरी। चलिए अगला सवाल। झारखंड में निम्न में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? बताइए। पूछा है निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो कौन है? कि उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री में पद पोर्टफोलियो मिला। बिल्कुल सही। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ 3 बार विधानसभा सदस्य रुक नहीं, ये गलत है। ये जो है ना, ये रघुवर दास, किसके बारे में बात किया जाता है? जो है रघुवर दास थे, झारखंड के जो पहले गैर आदिवासी में थे। कौन थे? रघुवर दास। चलिए रघुवर दास जी थे। चलिए चलिए, आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। और वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, आपसे सब कुछ है। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।